अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं दोस्तों बहुत ही मशहूर शख्सियत जो कि पाकिस्तान लेवल पे जिनका नाम था जारा पहलवान, उनके खाड़ा में आया हूँ और उनकी बेटी मरियम से हम बात करेंगे और जारा पहलवान की जिंदगी के बारे में हम जानेंगे। जी मरियम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक। आप कैसे हो? जी अल्लाह का शुक्र। मरियम, हम इधर आए हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है। तो अभी ये अखाड़ा जो है मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल बंद है। तो कितनी देर हो गई है इसको आपने बंद रखा हुआ है? इसको मैक्सिमम मेरे ख्याल से कुछ ही महीने हुए बंद कर दिया था, क्योंकि ना मैंने कहा था काफी जनों को कि अकेली तो मैं चला नहीं सकती एक लड़की होके, लेकिन अपनी मेहनत से मैंने इसको 3-4 महीने चलाती रही हूँ। तो ये माशाल्लाह काफी अच्छा हो गया था। मेरे पास वीडियोस भी हैं। तो बस चल नहीं सका आगे। आपको पता है इधर कंपटीशन चल पड़ते हैं अलग अलग अखाड़ों के, लेकिन इसकी ये बात है कि किसी ने सपोर्ट नहीं की मुझे इस चीज में। काफी चीजें इधर हैं जो मुझे करनी है, लेकिन सपोर्ट नहीं मिली ना गवर्नमेंट से ना किसी से। तो जारा पहलवान का माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में नाम था जी। और आगे से कोई उनके खाड़े में कि उनका बेटा कोई नया पहलवान मैं देख रहा हूँ कोई तैयार नहीं हुआ, इसकी क्या वजूहत है? मेरी बात सुनो ना, पहलवान तभी बनता है इंसान जब वालिद सिर पे हो। वालिद जब मेरे वालिद थे तो उनके सिर पे उनके चाचे, ताए, बाप और दादा बू थे। अब आगे जब वालिद ही नहीं होंगे तो कौन सपोर्ट करेगा? फिर आगे कौन लेके जाएगा बेटे को? तो इसी वजह से बस कोई हमारी तरफ से तो आया नहीं, लेकिन मेरे चाचू का बेटा आ रहा है हारून, वो पहलवानी में है। हारून जो है वो इस वक्त जापान में है। हाँ, वो जापान में है। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं वो रेसलिंग कर रहे? पाकिस्तान आता है, बस वो जरा ये कि बचपन से उधर चला गया था, फिर अब उधर का ही है। उधर ही मैट रेसलिंग करता है, बस उधर ही रहता है। तो जारा पहलवान की हमें कोई ऐसी चीज बताएं जो कि यादगिरी आप आज तक ना भूले हो। मैं तो आपको एक बात बताऊंगी। मैं 1.5 साल की थी जब अब्बू फोत हो गए। मैं तो उन्हें देखा भी नहीं हुआ। तो यादें तो उनकी, समझ लें अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे और बहुत अच्छे इंसान थे, दिल के बहुत साफ सुथरे, गरीबों से बहुत प्यार करने वाले थे। वालदा बताती थी मेरी सारी बातें। उनकी एक्सरसाइज जो और खाना पीना जो वो क्या खाते थे, एक्सरसाइज कितनी करते थे दिन में? एक्सरसाइज तो वो 5,000 उठक बैठक और दंड वगैरह लगाने उन्होंने, तो काफी मेहनत करते थे। फिर एक्सरसाइज करके इधर ही लेट जाते थे, सरदाई पीते थे, फिर घर। तो बाप के जाने के बाद आपको कितनी कमी फील हुई है? बाप का तो कोई है ही नहीं कि किसी चीज की कमी। बाप की सारी कमी है इस दुनिया में, और क्या है। बाप होता तो सब कुछ होता है। तो आपको गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं की? नहीं, गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं करती। अभी के मरियम नवाज जो है वो आपकी कजन है। वो कुछ भी नहीं करती, ये गवर्नमेंट बस ऐसी है। तो एक मैंने पोस्ट कार्ड देखा आपका कि संजय दत्त भी आपका कजन है। हाँ, अम्मी का है, अम्मी होनों की तरफ से। तो अभी हम विजिट करते हैं खाड़े का, तो खाड़ा हमें दिखाएं जरा। आ जाए। अच्छा, वो कौन सा पत्थर है जो आज तक कोई उठा नहीं सका? ये वाला है, ये पत्थर है। ये पत्थर। इसका कितना वेट होगा? इसका वेट मुझे नहीं पता, मगर भारी बहुत है। और ये है खाड़ा जिधर एक्सरसाइज करते ये हैं। अखाड़ा जहाँ अब्बू एक्सरसाइज करते थे, सारे पहलवान सब। तो इसके अलावा कोई एक्सरसाइज या ट्रेनिंग करने की और चीज कोई यहाँ पे? और कुछ भी नहीं है, बस यही अब रह गया उनका। उनकी कब्र किधर है? ये है कब्र। आए हम कब्र की तरफ। अभी हम आपको दिखाते हैं कब्र। ये कब्र है, बस ये सफाई भी करवाती हूँ फिर भी गंद पड़ता। ये जी जारा पहलवान की कब्र है। 1991 में उनकी डेथ हुई थी। जी। ये उनकी डेथ कैसे हुई थी? हार्ट अटैक से हुई थी। तो आप उस वक्त किधर थे? मैंने बताया छोटी थी, 1.5 साल की। तो गामा पहलवान जो हैं वो क्या लगते हैं आपके? परदादा बोल। उनकी कब्र किधर है? वो पीर मक्की में।
ये पत्थर वो है हाँ जी जो कि जारा पहलवान इसको उठा लेते थे, बहुत ज्यादा वेट है इसका, तो आप देख सकते हैं, ये देखें जी, बहुत वजन है। इसको उठाने के लिए पूरी आपको ताकत चाहिए। जारा पहलवान की कब्र पे पड़ेंगे, दुआ मांगने। जिम बनाई थी ये जनाब, खाड़े के अंदर जिम बनी हुई है। अभी हम इस वक्त जो है वो जारा पहलवान के कमरे में हैं, तो इधर ही वो सोते थे और उनकी डेथ भी यहाँ पे हुई थी। तो मरियम से अब बात करेंगे। मरियम, जब आपके वालिद साहब की डेथ हुई थी जी, तो वो कैसे हुई थी? वालिद साहब को मेरे ये था कि पहले भी 2 हार्ट अटैक आए थे मेरे। जो 3rd हार्ट अटैक आया था ना, उसमें वो मतलब बुझा नहीं पाए, फौत हो गए, और इधर ही फौत हुए थे, इसी रूम में। तो इधर ही वो रहते थे? हाँ, अबू मेरे इधर ही रहते थे, वालदा ऊपर होती थी, खाना बनाते थे हमारे घर। ये पोर्शन में है ना, तो वालिद नीचे, उनके दोस्त सब जो आते थे वो इधर ही बैठते थे। तो जब उनकी डेथ हुई थी जी, तो आपको कैसे पता चला? वो जब डेथ हुई तो शोर पड़ा इधर, आपको दिखाऊंगी, अंदर होगा किचन, उसके ऊपर ना खिड़कियां बनी हुई है, वहां पे वालदा खाना बना रही थी, तो नीचे शोर डल गया था कि क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो वहां से पता चला था कि इन्हें हार्ट अटैक आया, तो बचा नहीं पाए, फौत हो गए। तो कितनी देर हो गई है उनकी डेथ हुए? उनको हो गए 34 साल हो गए, 34 साल से। तो आपको कमी तो फील होती होगी? बहुत ज्यादा, जाहिर बात है, वालिद है, वालिद की कमी तो हर किसी को फील होती है, किसी भी एज में हो। बाप जो है वो साया होता है, तो माशाल्लाह उनका पूरे पाकिस्तान में नाम था। हाँ जी, रेसलिंग शुरू भी आपके घर से हुई है, जी जी, खत्म भी इधर से हुई है। उनके बाद जो है पाकिस्तान में कोई ऐसा रेसलर नहीं किसी माँ ने पैदा किया कि उनका नाम जो है वो आगे बढ़ सके और उनको पीछे जो है ना छोड़ सके। ऐसे ही है। आप क्या कहना चाहेंगे रेसलिंग की दुनिया में जितने भी लोग मैं हैं? तो यही चाहूंगी कि जो आजकल की जनरेशन जा रही है वो अपने आप को सही करे, पैर जिस्म बनाए, ताकतवर बने, और अपने माँ बाप का भी एहतराम करे और अपना भी ख्याल रखे। बुरी चीजों से तो महफूज ही रहे। बहुत गंद ये पाकिस्तान में आ चुका है, बहुत चीजें ऐसी हो रही है जिसमें जवान बच्चे माओ के जा रहे हैं, नशे के जरिए जा रहे हैं। लेकिन अपने आप परहेज करें और अच्छे इंसान बने। नौजवान नस्ल जो है वो मिट्टी को लाइक नहीं करती। हाँ जी, नहीं करती, वो मैट रेसलिंग पसंद करना शुरू की। आपके जो बड़े थे वो कहते हैं कि कुश्ती मिट्टी की थी। हाँ जी, ऐसा ही है। पहलवानी, जाहिर बात है, मिट्टी में जिस्म खुलता है, ताकत मिलती है, बंदा मिट्टी को लगाता है जिस्म पे तो जिस्म खुलता है। तो मिट्टी की ज्यादा अच्छी है पहलवानी। वो मैट रेसलिंग में आ गए हैं, वो अलग बात है। 2026 जा रहा है, कह रहे नया दौर है, नई चीजें। मरियम, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जारा पहलवान के बारे में हमने बातें भी सारी आपसे की हैं। नाइस टू मीट यू। हम आखिर में यही दुआ करेंगे, अल्लाह पाक जारा पहलवान को जन्नत में जगह दें। आमीन।